वो देना चाहते हैं वो हम तक पहुंचेगा। माननीय बंतो कटारिया जी का आगमन हम सबके बीच में हुआ है, जोरदार तालियां उनके लिए भी। उनके स्वागत सत्कार में भी श्री भारत भूषण भारती जी, अजय मित्तल साहब, उनका आगमन भी हमारे बीच में हुआ है। आइए जोरदार तालियां उनके लिए भी, उनके स्वागत में, उनके सत्कार में। यहाँ पर जो टीम मौजूद है उनमें श्री आनंद मोहन शरण साहब, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन और वन्य प्राणी विभाग हरियाणा सरकार, श्री विनीत कुमार गर्ग साहब, प्रधान मुख्य संरक्षक और वन्य बल प्रमुख हरियाणा श्री केसी मीना साहब, प्रबंध निदेशक हरियाणा वन विभाग श्रीमती मोनिका गुप्ता, उपायुक्त पंचकुला डीसीपी सृष्टि गुप्ता जी, और आप सब गणमान्य अतिथि जो मंचासीन है, आपका स्वागत सत्कार हम करते हैं। और विशेष तौर पर स्वागत सत्कार करते हैं उस टीम का जो सामने बैठी है, जो मुख्यमंत्री महोदय को सुनने के लिए, उनका संदेश लेने के लिए और उनके साथ के साथ कदम मिलाकर, कंधे के साथ कंधा मिलाकर इस वन संरक्षण वृक्षारोपण कार्यक्रम में आज साथ देने के लिए मोरनी में आई है। आप सबका स्वागत सत्कार, वंदन, अभिनंदन। जोरदार तालियां हो जाएं जरा एक बार से। जो बात शब्दों से नहीं कही जा सकती वो पुष्पों के माध्यम से कही जा सकती है। फूल बहुत कुछ कह देते हैं और हम चाहेंगे अपने सभी गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन हम बुक्के से करें, फूलों से करें। और एसीएस साहब श्री आनंद मोहन शरण साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प कुछ देकर, बुक्के देकर उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। और वो सम्मान और भी बढ़ जाएगा जब आपकी तालियां साथ बजेंगे। माननीय विनीत गर्ग साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंत्री महोदय राव नरबीर सिंह साहब को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें और आप सम्मान करें तालियों के साथ। केसी मीणा साहब जो प्रबंध निदेशक है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एमएलए कालका मैडम शक्ति रानी शर्मा जी का वो अभिनंदन करें, स्वागत करें और आप तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और मीणा साहब आपसे ही मैं निवेदन करूंगा कि मैडम बंतो कटारिया जी का भी आप स्वागत सत्कार करें। तालियां आप सबकी तरफ से। मीणा साहब आपसे निवेदन कि भारत भूषण भारती साहब जो हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत पुष्पों के माध्यम से, बुक्के के माध्यम से। भाई तालियां जोरदार नहीं है। बहुत बहुत आभार हम इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का करना चाहेंगे। आज का पूरा दिन उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को समर्पित किया है। आप सबको हम जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि सुबह थापली में इको कुटीर का उद्घाटन उनके करकमलों से हुआ है। पंचकर्म केंद्र का निरीक्षण, अवलोकन आपने आज सुबह ही किया है। और कालका कलेसर तक जो नेचर ट्रेल है, उस पर ट्रैकर्स को हरी झंडी दिखाकर आज आपने रवाना किया है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि एक बहुत ही शानदार अनुभव रहता है। 153 किलोमीटर की यात्रा, पहाड़ी इलाके की यात्रा, वन क्षेत्र की यात्रा, जिसको विकसित कर रहा है वन विभाग। और इसके साथ ही त्रिफला वाटिका में पौधारोपण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके साथ आए गणमान्य अतिथि कर चुके हैं। और लाल मुनिया विश्राम गृह के उद्घाटन के बाद वो आप सबके, हम सबके बीच में हैं। तो आज का दिन उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को ही समर्पित किया है। तालियां जोरदार इस बात के लिए होनी चाहिए। उनके स्वागत में, उनके सत्कार में फूलों से स्वागत हुआ है, लेकिन एक गीत के माध्यम से उनका हम स्वागत करना चाहते हैं। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोरनी हिल्स की छात्राएं तैयार हैं एक स्वागत गान के लिए।
गीत के माध्यम से माननीय हमारे जितने भी गणमान्य अतिथि हैं उनका स्वागत सत्कार ये छात्राएं मोरनी स्कूल की छात्राएं कर रही थी। देवी और सज्जनों, एक बार फिर से हम कितने अपने आप को भाग्यशाली गौरवशाली मान रहे हैं कि प्रकृति की गोद में मोरनी जैसे क्षेत्र में बैठकर हम प्रकृति के संरक्षण का पाठ पढ़ते हैं। इस साल वन महोत्सव के दौरान 2 करोड़ 10 लाख जो पौधों को रोपित करने का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर रखा गया है, वो काम केवल सरकार का नहीं है, हम सबकी भागीदारी हो, वही चेतना जागृत करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तो कोई देरी न करते हुए हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। श्री आनंद मोहन शरण साहब, आईएएस अतिरिक्त मुख्य सचिव वन और वन्य जीव हरियाणा सरकार, उनसे निवेदन करेंगे कि वो स्वागत भाषण के लिए पधारें और आपसे निवेदन करेंगे कि तालियां आप सबकी तरफ से हो जाए। परम आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, परम आदरणीय राव नरबीर सिंह जी, पर्यावरण एवं इंडस्ट्रीज मंत्री हरियाणा सरकार, आदरणीय श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, विधायक कालका, श्रीमती बंतो कटारिया जी, श्री बीबी भारती जी, ओएसडी टू सीएम, अजय मित्तल जी, श्री विनीत गर्ग, पीसीसीएफ फॉरेस्ट, श्री मीना जी, पीसीसीएफ, मंच पे उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति और यहाँ उपस्थित स्कूल्स, कॉलेजेस, लोकल मोरनी हलके से आए हुए भाइयों बहनों, आज 76वें राज्य स्तरीय वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी का और सभी का फॉरेस्ट महकमे की तरफ से स्वागत करता हूं। सर, ये 1950 में पहली बार राज्य स्तरीय वृक्षारोपण समारोह मनाया गया। हर साल कुछ कुछ इसमें बढ़ोतरी होती रहती है, परंतु इस वर्ष आपके दिशा निर्देश में मंत्री जी ने करीब 2-3 रिव्यू मीटिंग्स करी, बीबी भारती जी ने बड़ी डिटेल की सभी डीएफओज के साथ मीटिंग ली, प्रत्येक जिले का लक्ष्य निर्धारित करा, केवल लक्ष्य नहीं निर्धारित करा, कहाँ पे वृक्षारोपण होगा जिससे कि वो आने वाले समय में चले। उसकी जो सर्वाइवल रेट है, कोशिश 100% हो, नहीं तो मिनिमम 90% जरूर हो। ये पहली बार यहाँ लक्ष्य रखा गया। यहाँ आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने थापली में नेचर कैंप का उद्घाटन करा। हरियाणा राज्य ने 5-6 महीने पहले इको टूरिज्म पॉलिसी नोटिफाई करी है। चाहे वो हमारा अरावली का क्षेत्र हो, शिवालिक का क्षेत्र हो, या अन्य कई इलाकों में जहां पीएलपीए एक्ट या दूसरी नोटिफिकेशंस हो रखी हैं, वहां पे विद इन अ फ्यू पैरामीटर्स, कुछ सीमाओं के अंदर इको टूरिज्म की एक्टिविटीज चालू करी जा सकती है। साथ में एक नया जो इनिशिएटिव लिया गया, सड़क के किनारे जितने कीकर लगे होते हैं उनको फेज्ड मैनर में कीकर को हटा के जो लोकल स्पीसीज हैं
उनके पेड़ लगाए जा रहे हैं और इस पे कार्य चालू हो चुका। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मंत्री जी का, एमएलए साहिबा का, सभी स्टेज पे उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ स्वागत करता हूँ इस समारोह में, इस आश्वासन के साथ कि जो इस साल 2 करोड़ 10 लाख पेड़ों का लक्ष्य फॉरेस्ट महकमे को मिला है, विद 90% सर्वाइवल रेट, ये लक्ष्य पूरा करा जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय आनंद मोहन शरण साहब आपका। केवल पेड़ लगाना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन उनका पालन पोषण हो, वो जीवित रहें, ये सुनिश्चित करना भी लक्ष्य है। बहुत ही दूरगामी सोच के साथ वन विभाग चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय चल रहे हैं, जिसकी बानगी उनके संक्षिप्त से इस भाषण के जरिए हम तक पहुंची है। और देवी और सज्जनों, कोई देरी न करते हुए हमारे बीच में माननीय शक्ति रानी शर्मा जी हैं। उनका परिचय अगर आपको दूं तो वो बात होगी जैसे सूरज को दीपक दिखाया जाए, जनता की रग रग जनता के साथ सुख दुख में जो सीधा सरोकार रखती है। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, विधायक कालका। आज मोरनी क्षेत्र के 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे बहुत ही प्रिय बड़े भाई नरवीर सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री अजय मित्तल जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी, श्री बीवी भारती जी, कालका विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, जिला व मंडल के पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य, शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ के त्रिदेव, अधिकारिणी, पत्र बंधु एवं सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी को मेरा नमस्कार और नमन है। आज कालका विधानसभा में मोरनी की पावन वादियों में 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया जा रहा है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है। मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी का, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस क्षेत्र में की जनता की ओर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में हरियाणा ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और आगे भी मैं चाहूंगी कि कालका विधानसभा नंबर 1 होने के नाते भविष्य में विकास कार्यों में भी नंबर 1 बनकर उभरे। आज जब हम वन महोत्सव के कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं, ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार की दूरदर्शिता और संकल्प का प्रतीक है। मोरनी क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और वन संपदा से भरपूर है। ये स्थान न केवल हरियाणा का हरा हीरा है, बल्कि पर्यटन, रोजगार और शिक्षा के नए द्वार भी खोल रहा है। मैं इस मंच से धन्यवाद करती हूँ कि मोरनी हिल्स क्षेत्र को पर्यावरण, इको टूरिज्म और साहसिक खेलों का केंद्र बनाने के लिए विशेष योजनाएं लाई गई और आगे भी इस क्षेत्र में अन्य विकास कार्य होंगे। मैं क्षेत्र की जनता की ओर से आग्रह करती हूं कि मोरनी क्षेत्र में वन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत ढांचे को और सशक्त किया जाए। स्थानीय युवाओं के लिए गाइड ट्रेनिंग, पर्यावरण शिक्षा और रोजगार केंद्र खोले जाएं और वन संरक्षण के लिए जन भागीदारी को बढ़ाया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान मोरनी के अन्य विकास कार्यों और क्षेत्र की विभिन्न मांगों की ओर लाना चाहती हूँ।
मोरनी में एक छोटा बस अड्डा है, एक भी नहीं है, और ज़्यादातर जो बसें होती हैं वो सड़क पे ही खड़ी होती हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि चाहे एक छोटा ही बस स्टैंड क्यों ना हो, ताकि लोगों को सुविधा हो बस खड़ी हो और बैठने के लिए। जब रोड के ऊपर बस खड़ी होती है तो ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए आपसे निवेदन है कि एक छोटा सा बस स्टैंड हमें दिया जाए। और यहाँ पे जो हमारी PHC बनी हुई है वहाँ पर बस अड्डा बनाया जा सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल सड़क के ऊपर ही है। मैंने आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि जहाँ हमारे JBT का छात्रावास है वहाँ पर हम अपना CHC सेंटर बनाएं, क्योंकि PSC सेंटर इस क्षेत्र के लिए काफ़ी नहीं है, इसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूर दर्गम क्षेत्र से लोगों को नीचे जाना पड़ता है इलाज के लिए। और यहाँ पर अगर हमारा ये CHC बन जाएगा तो लोगों को बहुत सुविधा होगी इसमें। यहाँ का जो एक हॉस्टल था JBT का वो भी बंद पड़ा हुआ है, उसके साथ एक स्कूल भी पड़ा है, वो भी बंद है। तो हमारे पास जगह है, उनमें कमरे भी बने हुए हैं, सिर्फ आपने उनकी अनुमति देने की ज़रूरत है। मोरनी में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई भी कॉलेज नहीं है। यहाँ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए पंचकूला, चंडीगढ़, मोहाली की तरफ रुख करना पड़ता है, और जो कि यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। लड़कियों को इतनी दूर पे जाना बहुत कठिन होता है। आपसे अनुरोध है कि मोरनी के लिए कॉलेज मंजूर करें। हमारे पास जगह है, आप अगर ट्रेनिंग स्कूल भी दे सकें और कॉलेज भी दे सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो दोनों में से कुछ एक तो ज़रूर दें। IIT की में बहुत ज़्यादा मांग है, क्योंकि लोगों के लिए सेल्फ स्किल के लिए और पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो आपसे बहुत ही अनुरोध करना चाहती हूँ मैं कि ये दोनों चीज़ें हमें मुहैया कराई जाएं। मोरनी के धर्मपुर, बीड़ एवं ठाठर गांव में आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी आज तक कोई सड़क मार्ग नहीं है। बहुत दुर्गम स्थिति है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको मोटरसाइकिल पे कंधे पे बिठा के लाया जाता है या चारपाई पे डाल के लाया जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन गांव तक, क्योंकि हमारे बूथ हैं वहाँ पर वोटिंग होती है, तो यहाँ की सड़कें जो हैं वो बनवाई जाएं। और वैसे ये एक समय में यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी थी, 3,86,00,000 का बजट भी पास हो चुका है, परंतु सड़क जो है वो फॉरेस्ट के अंदर से जाती है और जो ज़मीन है वो दूसरे विभाग की होने की वजह से ये बन नहीं पा रही है। तो अगर मंत्री जी की भी सहमति हो इसमें तो हमें ये सड़क बनाने की इजाज़त मिल जाए। कालका विधानसभा के पंजौर एरिया में 30 गाँव में सीवरेज भी नहीं है और इन गाँव का कंसल्टेंट द्वारा सर्वे भी कराया गया है और डिज़ाइन भी बनवाया गया है। इसके अतिरिक्त रायपुर रानी में सीवरेज डालने के लिए कंसल्टेंसी का कार्य अलॉट भी हो चुका है, ऑफिस में भेजा हुआ है। अगर आप इसको मंजूरी दें तो ये काम तुरंत हो सकता है और जब सीवरेज डल जाए तो उसके बाद हमारी सड़कें भी बन पाएंगी। हमारे यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है समलौठा देवी का, उसका भी जीर्णोद्धार कराना है, वो भी आपके हाथों से ही हो सकता है। वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कोई भी सुविधाएं नहीं हैं, तो अगर उसके लिए भी आप हम पे थोड़ा सा मंजूरी दें तो हम उसको भी बाकी जो पीठें हैं उनकी तरह आगे लेके आएँ, क्योंकि बहुत सिद्ध पीठ है। नवरात्रों के टाइम में बहुत भीड़ लगती है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। मोरनी क्षेत्र में मुआस गांव पड़ता है एक, और ये 10 गांव को जोड़ने का काम करता है। इसके ऊपर एक पुलिया है जो बारिश की वजह से टूट चुकी है और ये 10 गांव का कनेक्शन टूटा हुआ है। बच्चे स्कूल भी नदी में से होके जाते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस पुल की भी मंजूरी मिले ताकि इसको भी हम बनवा सकें। मोरनी में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें एक ऑडिटोरियम है, पर लेकिन वो उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम ये प्रोग्राम उसमें कर सकते। तो उसकी अपग्रेडेशन के लिए भी आपसे मेरा निवेदन है कि उसकी रिपेयर हो सके, उसमें अकूस्टिक की सुविधा हो और वो ताकि वो बच्चे उसका फ़ायदा उठा सकें। मोरनी क्षेत्र में बारिश के मौसम में भूमि का कटाव भारी मात्रा में होता है।
सड़कों के पास से पहाड़ दरक रहे हैं। यहाँ पर डंगे डिटेनिंग वॉल लगाने की अति आवश्यकता है, जिससे कि पहाड़ियाँ दरक ना सके और सड़कों पर मलबा ना गिरे, सड़क अवरुद्ध ना हो। जितने भी गांव की गलियां हैं सभी जगह डंगे लगाने की आवश्यकता है। तो मेरा आपसे इस चीज़ का अनुरोध है कि ये डंगों की बहुत ज़्यादा मांग है, इसके लिए आप हम पे कृपा करें। मोरनी को भी सिक्किम मॉडल की तर्ज पर हरियाणा का पहला प्राकृतिक और जैविक खेती का ब्लॉक घोषित किया जाए, ताकि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक एक रेवोल्यूशन ला सकें और इस क्षेत्र को पूरे हरियाणा में एक अलग पहचान बनेगी जब यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो मेरी आपसे पुनर्विनती है कि मेरी ये कुछ जो मांगे हैं और कुछ मांगे गांव से में हमारे पास आई हैं, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। और सबसे मेरी एक ही दरखास्त है, पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, यही हमारा संकल्प हो। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार मैडम आपका। कालका विधानसभा क्षेत्र को नंबर 1 बनाने के संकल्प के साथ आप आगे बढ़ रही हैं, ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज इस अवसर पर भी आपको सचमुच अपने इलाके की ही चिंता थी, इलाके की समस्याओं की तरफ ही आपने मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है। बहुत बहुत आभार आपका। देवी और सज्जनों, पर्यावरण संरक्षण कोई भाषण की चीज नहीं है, पर्यावरण संरक्षण कोई नारेबाजी की चीज नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अपनी जीवन शैली में अपनाने की एक चीज है। बहुत कम ऐसे हमें लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने सचमुच अपनी व्यक्तिगत चेतना का अंश पर्यावरण संरक्षण को बनाया हुआ है। और ऐसी ही एक विभूति के रूप में हमारे माननीय मंत्री महोदय राव नरवीर सिंह का नाम मैं लेना चाहूंगा। हमें याद है कि जब अपना चुनाव प्रचार वो कर रहे थे और चुनाव प्रचार के दौरान भी अक्सर वो ये बातें करते हैं कि पॉलिथीन फ्री, पॉलिथीन बैग से मुक्त हमको रहना है, या शादी ब्याह के जो कार्ड आप छपवाते हैं वो ना छपवाते हुए व्हाट्सएप के जरिए वो संदेश आपको दे सकते हैं। तो पर्यावरण के प्रति जो ये चेतना रखते हैं, सचमुच वो विभूति जब इस पद पर सुशोभित हो रही है तो बात बहुत खास है। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ माननीय मंत्री महोदय को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और लोकप्रिय और माननीय इसलिए नहीं कि ये शब्द हैं, लोकप्रिय इसलिए कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक ऐसा काम हुआ जो हरियाणा के इतिहास में किसी भी दल को तीसरी बार लगातार बहुमत दिलाने वाले ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, मैं आपका इस वन महोत्सव में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी बहन शक्ति रानी शर्मा जी, बंतो कटारिया जी, बीबी भारती जी, हमारे एसीएस आनंद मोहन शरण जी, दोनों पीसीसीएफ और यहां वन विभाग के सभी अधिकारीगण, पंचकुला जिला के सभी अधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित सभी कालका विधानसभा क्षेत्र के बहनों और भाइयों, मैं आज वन महोत्सव में आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये वन महोत्सव केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। साथियों, हम हर साल वन महोत्सव मनाते हैं। अब की बार भी मुख्यमंत्री जी कई जगह वन महोत्सव में जाएंगे, कई जगह अधिकारी जाएंगे, कुछ जगह मुझे भी जाने का अवसर मिलेगा। यह वन महोत्सव तकरीबन 1-1.5 महीने तक चलेगा। और यदि हरियाणा का मैं आकलन करूं तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, और एक छोटा सा हरियाणा जिसमें पेड़ों की संख्या बहुत कम है। यदि मैं वन की कहूं तो बहुत कम पेड़ों की संख्या है, और इसमें हम सिर्फ सरकार या विभाग को जिम्मेवार ठहराते हैं। जब तक आम आदमी की भागीदारी नहीं होगी तब तक पेड़ सुरक्षित नहीं रह सकते। हरियाणा
तरक्की वाला से स्टेट है। आप कहीं भी रेलवे लाइन लाएंगे, कहीं एयरपोर्ट लाएंगे, कहीं औद्योगिक क्षेत्र लाएंगे, कहीं भी आप कोई भी विकास के काम करेंगे तो पेड़ का विनाश होना आवश्यक है। लेकिन उस विनाश के साथ साथ आप जब तक पेड़ नए नहीं लगाएंगे तब तक विकास को मैं पूरा नहीं मानता। इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। और साथियों, मोदी जी ने भी एक नारा दिया कि एक पेड़ मां के नाम। हम तकरीबन लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। अरे एक पेड़ तो हम मरने के बाद भी अपने साथ ले जाते हैं जो जलाने के काम आता है। इसलिए आने वाली नस्लों को भी हम एक अच्छे वातावरण में जीने का अवसर दे सकें, इसलिए कम से कम अपने जीवन में आप 2 पेड़ जरूर लगाएं, ताकि ये पेड़ हमें अच्छा वातावरण दें, अच्छी आबो हवा दें। और साथियों, आम आदमी सोचता है कि ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ये कुदरत ने वैसे ही दे दी। नहीं साथियों, यदि पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी। आप लोग ऑक्सीजन की कीमत नहीं समझते, लेकिन एक ऐसा दौर आया था जब हिंदुस्तान और दुनिया के लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे। जो कोरोना को याद करो साथियों, एक सिलेंडर 25-25, 30-30 हजार में उपलब्ध नहीं होता था। कई जगह तो पैसे लेकर लोग खाली सिलेंडर देते, बहुत लोगों की मृत्यु हुई। तब कुछ लोगों को अंदाजा हुआ कि ये ऑक्सीजन कितनी कीमती है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पौधों को, पेड़ों को लगाना नहीं, इनको बच्चों की तरह से 5 साल तक इनका पालन पोषण करना है, ताकि ये वृक्ष बड़े होकर हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छे वातावरण में जीने का अवसर दे सकें। साथियों, ये ठीक कहा मेरे से पहले। मैं तो चुनाव के वक्त में भी कहा करता हूं कि जिस इलाके से मैं एमएलए बन के आता हूं वो हरियाणा का मेन जिला है गुड़गांव जिला, और सबसे ज्यादा प्रदूषित भी वो जिला है हरियाणा में। यदि बारिश के मौसम को मैं छोड़ दूं तो 200 से ऊपर 400 और 500 तक AQI आता है। और साथियों, आप कभी विदेश में जाएंगे, आप अपने इसमें हर मोबाइल में वेदर का होगा AQI देखिए। लंदन और विदेश में किसी देश का देखिए आप, तो लंदन का आप देखोगे 2 या 3 AQI पाएगा, 10 में रेड दिख जाता है। हमारे यहाँ 10 तो कभी कोरोना में भी नहीं आया। हम 200 भी है तब भी हम संतुष्टि कर लेते कि AQI 200 है, अच्छा मौसम है, आज अच्छा वातावरण है। साथियों, नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि मैं NCR में रहते हुए मेरी 10 साल उम्र कम हो गई, और यदि ऐसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियों को जीने का, सांस लेने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक हम जागृत नहीं होंगे, और ये हरियाणा वासियों की खुशकिस्मती है कि दुनिया का सबसे नवीनतम पहाड़ ये शिवालिक हमारे हरियाणा में है, और दुनिया का सबसे पुरानी पहाड़ी अरावली हरियाणा से होकर गुजरती है। ये कुदरत ने हमें नेमत बख्शी है, और हम इनको भी सुरक्षित और संरक्षित ना कर सके तो हमारे पीढ़ियों को, आने वाले को क्या फायदा होगा। इसलिए इस वन महोत्सव के अवसर पर मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप तकरीबन गांव के चुने हुए आदमी है, सब संपन्न लोग हैं, अपने आने वाले बच्चों के लिए, उनके यादगार पुराने बुजुर्गों के लिए 1-1, 2-2 पेड़ जरूर लगाएं, और उनको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए आप उसकी सेवा करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी मंच पर बैठे हुए अतिथिगणों का अपनी तरफ से, वन विभाग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सबका भी अभिनंदन शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार मंत्री महोदय आपका, आपके इस ऊर्जा से भरे वक्तव्य के लिए, जो संदेश हम सबको आप दे रहे थे। जाहिर सी बात है, जनता के तक, सब तक, हम तक वो संदेश पहुंचा है, और ये भेंट की जा रही है एक विशेष कैप जो इस अवसर के लिए इस 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का संदेश दे रही है। पूरे मंच के सभी अपने गणमान्य अतिथियों को तालियां आप सबकी तरफ से हो जाए। वन और वन्य प्राणी विभाग के द्वारा 2 पुस्तिकाओं का निर्माण कराया गया है। उनका विमोचन भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होगा।
पहली जो पुस्तिका है हर्बल वाटिकाओं के बारे में है। आप सबको बताएं कि प्रदेश में मोरनी क्षेत्र में 8 हर्बल वाटिकाओं का निर्माण हुआ है। उन्हीं में से एक वाटिका का नाम है त्रिफला वाटिका, जहां मुख्यमंत्री महोदय ने आज पौधारोपण भी किया है। उसी त्रिफला वाटिका की एक पुस्तिका तैयार की है और उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सभी गणमान्य अतिथि अपने कर कमलों से कर रहे हैं। और तालियां आप सबकी हो जाएंगी तो और भी विशेष बात हो जाएगी। देवी और सज्जनों, इसके अलावा प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कालका से कलेसर तक 153 किलोमीटर लंबी एक नेचर ट्रेल विकसित की जा रही है। 7 दिनों की ये यात्रा होगी। यहाँ आने से पहले आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक ट्रैकिंग टीम के दल को आज हरी झंडी दिखाकर इस स्थान पर रवाना भी किया है। तालियां इस बात के लिए हो जानी चाहिए। उसी नेचर ट्रेल के बारे में विभाग ने एक पुस्तिका बनाई है, जिसका लोकार्पण इस समय हमारे सभी गणमान्य अतिथि कर रहे हैं। नेचर ट्रेल क्या है, उसकी बहुत ही विस्तृत जानकारी इस पुस्तिका के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो सकती है। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। नेचर ट्रेल 153 किलोमीटर का रास्ता, वन्य जीवन से आप परिचित होंगे जब आप वहां पर जाएंगे एक पर्यटक के रूप में। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। और देवी और सज्जनों, कोई देरी ना करते हुए जिस पल का बहुत शिद्दत के साथ, बहुत बेसब्री के साथ आपको सबको इंतजार होगा, और हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम में कितनी तन्मयता के साथ, कितनी तल्लीनता के साथ आप जुड़े हुए थे और उनका इंतजार कर रहे थे। अब वो वक्त आ चला है कि उनके मुखारबिंद से वो संदेश हम सुने जिसकी शिद्दत से हम प्रतीक्षा कर रहे थे। हरियाणा के विकास को सचमुच नॉन स्टॉप बनाकर जो आगे बढ़ा रहे हैं और जिनके नेतृत्व में सचमुच हरियाणा प्रगति ही नहीं बल्कि प्रगति के साथ प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए आगे बढ़ रहा है। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ मैं आमंत्रित करता हूं प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहब को अपने उद्बोधन के लिए, अपने आशीर्वाद के लिए, अपने वक्तव्य के लिए। माननीय सैनी साहब। छिहत्तरवें वन महोत्सव के अवसर पर हमारे वन मंत्री राव नरवीर सिंह जी, कालका से हमारे विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे अजय मित्तल जी, गौ सेवा आयोग के हमारे चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, नगर परिषद कालका के हमारे चेयरमैन कृष्ण लांबा जी, और हमारे पड़ोसी राज्य से हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता बलदेव भंडारी जी, वन विभाग के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट आनंद मोहन शरण जी, हमारे पीसीसीएफ वनीत गर्ग जी, पीसीसीएफ केसी मीणा जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे अधिकारी और नेतागण, और 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में इस प्रकृति की गोद में आप उपस्थित सभी महानुभाव का मैं दिल से स्वागत भी करता हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम भी बोलता हूं। आज हम सब ये 76वां वन महोत्सव
मना रहे हैं। आज पवित्र दिन भी है, सावन मास का ये महीना और महाशिवरात्रि का ये दिन। मैं इस महाशिवरात्रि पर्व की पूरे प्रदेशवासियों को और हमारे जो ऐसे श्रद्धालुगण जिनकी एक आस्था बड़ी हजारों लाखों की संख्या में लोग मां गंगा के चरणों से पवित्र जल को लेकर के जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल ही यात्रा करके लेकर के आते हैं और आज जल देवों के देव महादेव को समर्पित करते हैं। मैं उन सब को भी, हरियाणा प्रदेश वासियों को भी, आप सब को भी इस शिवरात्रि महोत्सव की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि इस पावन अवसर पर आप सबको इस शिवरात्रि महापर्व की बधाई है और यहाँ पर सभी हमारे उपस्थित महानुभाव, क्योंकि ये पर्व हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए पर्व होते हैं। आज हमने इसका एक पेड़ मां के नाम वन महोत्सव, इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ हो रहा है। जब जब समय आता है प्रकृति के साथ, अलग अलग समय के साथ, हम उसके साथ जुड़ करके आगे बढ़ते हैं। ये पौधे लगाने का ये पर्व है, ये सावन मास का महीना, क्योंकि इससे प्रकृति भी अपने आप इस धरती मां के ऊपर बहुत सारे पौधे अपने आप भी उगा देती है। उन सब का भी हम संरक्षण करें और उनके साथ साथ हम एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे कि ये प्रकृति, हमारा ये संतुलन ये बना रहे। और मुझे ये खुशी है कि आज का यह समारोह वृक्षों की रक्षा के साथ साथ इस क्षेत्र को के लिए पर्यटकों को बढ़ावा देने में भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। जितने यहां पर पौधे लगेंगे, जितनी ग्रीनरी होगी, उतने ही लोग समय निकाल करके घूमने के लिए इस प्रकृति की गोद में आते हैं। और इसका जिम्मा ये हम सब का है। इसका संरक्षण करना, इसका रक्षण करना, ये हम सब का दायित्व है। मुझे ये भी खुशी है कि जब मैं यहाँ 76वें वन महोत्सव के अवसर पर आया हूं, इससे पहले मैंने नेचर जो ट्रेल है उसका शुभारंभ किया और हमारे उत्साही युवा हैं जो उसका उपयोग करेंगे। एक हफ्ते का वो यात्रा होगी जो हमारा नेचर थापली सेंटर्स जिसका उद्घाटन हुआ है, यहां से वो यात्रा प्रारंभ करेंगे और पहाड़ी के बीच में वो चलते हुए कालेश्वर तक वो पहुंचेंगे। हमारे उन युवाओं को इस यात्रा का बड़ा लाभ मिलेगा जो हमारे युवा साथी माउंटेन के ऊपर अपनी यात्रा करते हैं। जो युवा साथी जो हिल्स के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर, जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी होती है,
उसको फतह करने का निर्णय लेकर के अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस नेचर ट्रेल से उन युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा और इसमें अलग अलग स्थानों के ऊपर भी इसको अगर कोई बीच में से क्विट भी करना चाहता है तो उसका भी अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं। एक सप्ताह तक इस यात्रा का, पहाड़ी क्षेत्र का, प्रकृति का वो आनंद तो ले सकेगा, परंतु उसके साथ साथ अपनी उस मिशन की तरफ भी वो आगे बढ़ेगा जो युवाओं के अंदर एक मिशन होता है कि हम उसके अंदर आगे बढ़ें। मुझे खुशी है कि हमारी विधायिका शक्ति रानी जी ने हमारे इस क्षेत्र के लिए विकास कार्यों को लेकर के भी कुछ मांग पत्र उन्होंने रखा है और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने 2014 आज 2025 और हमारे वन मंत्री राव नरवीर जी बोल रहे थे कि नॉन स्टॉप तीसरी बार, ये पहली बार हरियाणा में सरकार बनी है। इसका मेन कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चली है, उसके परिणाम स्वरूप ये नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार बनी है। आप लोग देखेंगे कि सरकार ने बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर काम किए हैं। पहले तो ऐसा होता था कि बातें तो हो जाती थी, योजना भी कागज पर आ जाती थी, धरातल पर नहीं उतरती थी, और जब वो धरातल पर नहीं उतरती थी लोग वेट करते थे, 5 साल देखते थे, 10 साल देखते थे, 10 साल के बाद बाहर कर देते थे। परंतु मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने कालका विधानसभा के अंदर, कालका विधानसभा में पिछले 11 वर्षों में 2004 से 14 से लेकर के आज 2025 कालका विधानसभा में 2446 करोड़ रुपया विकास कार्यों के ऊपर यहां पर खर्च किया है। चाहे यहां की सड़कों की बात है, चाहे यहां स्कूलों के नवीनीकरण की बात है, चाहे यहां पर कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात है या हेल्थ सेंटर बनाने की बात है, अलग अलग कामों के ऊपर हमने पिछले 11 वर्षों में 2446 करोड़ रुपया विकास कार्य पे यहां खर्च किया है। और अगर हम देखें, जो हमारे राव साहब बोल रहे थे कि तीसरी बार सरकार बनी है, अगर हम पिछले 2004 से लेकर के 2014 के कार्यकाल का देखें तो उन्होंने 10 वर्षों के अंदर मात्र इस मोरनी और कालका विधानसभा के लिए 304 करोड़ रुपए खर्च किया। उसकी एवज में हमारी सरकार ने 10 वर्षों में 2446 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया है। ये नॉन स्टॉप सरकार है, गति से काम करने वाली सरकार है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अब ये और 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में कालका विधानसभा में 176 घोषणाएं की, इनमें से 60 तो पूरी हो चुकी हैं, 9 के ऊपर काम चल रहा है और बाकी भी गति से जो भी बची हैं उनके ऊपर काम वो जल्दी पूरी हो जाएंगी। और मुझे ये भी खुशी है कि आज ये आप इतनी संख्या में इस मोरनी के अंदर आए हैं। आप प्रकृति और पर्यावरण के प्रति कितना सजग हैं, ये इस बात का महत्व है। यह केवल एक वन महोत्सव नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। आपकी यह उपस्थिति, आपकी यह ऊर्जा मुझे विश्वास दिलाती है
कि हम मिलकर के हरियाणा को एक हरा भरा और स्वस्थ प्रदेश बनाने के अपने संकल्प को हम मिलकर के अवश्य पूरा करेंगे। ये एक व्यक्ति का या एक डिपार्टमेंट का या एक वर्ग का ये कार्य नहीं है। जो टारगेट अभी हमारे अधिकारी दे रहे थे कि हम लगभग 2 करोड़ 10 लाख पौधे अब की बार लगाएंगे, हमें निर्णय लेना चाहिए कि ये टारगेट हम 1 दिन में भी अचीव कर सकते हैं और लगातार हम 1 महीने के अंदर भी। हमें ये आज संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति 1 पेड़ अवश्य लगाएगा और 1 पेड़ लगा करके उसका रक्षण और संरक्षण करेगा। मैं आप लोगों के बीच में इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि जो ये क्लाइमेट चेंज और जो प्रकृति का संतुलन ये हो रहा है, इसके अंदर आने वाली पीढ़ियों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। अगर हम देखते हैं, हम आज मोरनी के अंदर हैं, मोरनी का आप यहां का टेम्परेचर देखिए। अगर आप नीचे हरियाणा के अंदर हिसार की तरफ या हमारे भिवानी की तरफ चले जाएंगे तो वहां का टेम्परेचर देख लीजिए, एकदम उसके अंदर आपको अंतर नजर आता है। और उस टेम्परेचर के संतुलन को, प्रकृति के संतुलन को अगर हमने ठीक करना है तो हमें पौधे अवश्य लगाने पड़ेंगे। हम देखते हैं एक समय था यही प्रकृति का संतुलन था, परंतु इस लगातार भागदौड़ की जिंदगी में और आगे बढ़ने की लालसा के अंदर हमने लगातार पेड़ों का जो कटाव है वो ज्यादा कर दिया और जो पेड़ों का लगाने का वो कम रह गया। और जब पेड़ ज्यादा कटे और उसकी एवज में पेड़ कम लगे तो प्रकृति का संतुलन हो गया, वो बिगड़ गया। और बिगड़ा तो उसका कहीं ना कहीं असर मानवता पे भी पड़ता है और मानव शरीर पे भी पड़ता है। हम सब इसके प्रति सचेत भी रहें। इस बात को लेकर के हमने इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह मुझे ये कहा भी गया है कि वृक्ष रक्षति रक्षित है, अर्थात वृक्षों की रक्षा करते रहें और वृक्ष उनकी रक्षा करते हैं। ये हमारी प्रकृति के अंदर है। अगर हम किसी की रक्षा करेंगे तो ये प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। अगर हम वृक्षों की रक्षा करते हैं तो वृक्ष हमारी रक्षा करते हैं। तो हमें इस संतुलन को बना करके रखना चाहिए। हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही वृक्षों का बड़ा महत्व रहा है। वृक्ष हमारी धार्मिक आस्था से भी वो जुड़े हुए हैं, धार्मिक आस्था के एक प्रतीक भी हैं। यही कारण है कि हमारे जो ऋषि मुनि उन्होंने हमारे पूर्वजों ने प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों का काफी गुणगान भी किया है। वृक्षों के महत्व को समझते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण करते हुए 1 पेड़ मां के नाम अभियान, एक अनूठा अभियान, उसकी शुरुआत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली माता को देते हैं उतना सम्मान हम हमारा पालन पोषण करने वाली माता को हमें देने की जरूरत है, आवश्यकता है। और इसके लिए हमने अपनी मां के नाम 1 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। मां का तो सम्मान होता ही है, साथ ही धरती मां का भी रक्षा होगी। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुद्ध जयंती पार्क के उद्घाटन अवसर पर 1 पेड़ मां के नाम जब अभियान का शुभारंभ हो रहा था तो उन्होंने अपने शब्दों में कहे थे। और मुझे हरियाणा सरकार में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये कहते हुए कि हमने प्रदेश को हरा भरा बनाकर
प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमारी सरकार ये कृत संकल्प है। हमने एक पेड़ मां के नाम पहले चरण में जो पिछले वर्ष हमने संकल्प लिया था, पिछले वर्ष हमने 1,87,00,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया था, जबकि 1,60,00,000 पौधे लगाने का था। हमने इस साल 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम दूसरे चरण की शुरुआत की है। दूसरे चरण में हमने 90 लाख पौधे लगाने का ये लक्ष्य रखा है और मुझे ये भी बताया गया है कि इन्हें मिलाकर के इस साल प्रदेश में कुल 2,10,00,000 ये पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है और मुझे विश्वास है कि प्रदेश की जनता इस लक्ष्य को पूरा करने में ये पूर्ण सहयोग करेगी, जिसको हम जल्दी ही इसको अचीव कर लेंगे और हम ये गति से अलग अलग पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ऑक्सीवन लगाने का या कहीं और जो पार्क्स हैं या अन्य कोई और हमारा कोई फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर पौधे लगाने का इस लक्ष्य को हम पूरा कर लेंगे। हमने हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में हरित अरावली कार्य योजना का इसका शुभारंभ भी किया है। केंद्र राज्य सरकार द्वारा बनाई गई यह परियोजना अरावली पहाड़ियों में 4 राज्यों में ये लागू की जाएगी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। हमारे हरियाणा के जो जिले हैं, इन टोटल जो 4 राज्य थे, उन 4 राज्यों में जो अरावली पहाड़ी है उसमें 29 जिला इसके अंदर आते हैं और हरियाणा में इसमें 5 जिला अरावली क्षेत्र के अंदर वो आते हैं। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर अरावली एरिया में जल संरक्षण करने के लिए ढेर सारे बांध वो बनाए गए हैं और जो वन्य जीवों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ भूमि जल स्तर को भी सुधारने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये इसमें होगी निभा रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि एक बढ़ता हुआ पेड़ प्रगतिशील राष्ट्र का ये प्रतीक होता है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। हम सब जानते हैं कृषि के लिए जमीन को उपजाऊ रखने में पेड़ पौधों की भी बड़ी भूमिका होती है। हम देखते हैं जहां पर पेड़ पौधे होते हैं उसके नीचे की जमीन कितनी उपजाऊ होती है, उसके अंदर जितना खाद या पेस्टिसाइड डालने की आप व्यक्ति अदर जगह डालते हैं उसमें कम हमें डालने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें इन पेड़ पौधों को ज्यादा लगा करके उनका संरक्षण करना चाहिए। वृक्ष हमारे लिए प्राणवायु ऑक्सीजन बनाने में भी ये प्राकृतिक कारखाना है। हम देखते हैं कि अभी पिछले दिनों जो कोरोना का ये कालखंड आया और कोरोना के कालखंड के अंदर ऑक्सीजन की कमी ये भारी हम सबको भुगतनी पड़ी, देखनी पड़ी और उस ऑक्सीजन की कमी के कारण बड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। परंतु अगर हमारे पास ये ऑक्सीजन होंगे, ज्यादा पौधे हम लगाएंगे तो ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी, उससे भी बचाव होगा। सांस लेना चाहे वातावरण में हम चाहते हैं और अधिक से अधिक अगर हम स्वच्छ वातावरण के अंदर सांस लेना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे की रक्षा करनी होगी। और हमने 75 साल से अधिक हरियाणा के अंदर ये निर्णय किया गया, ये पहला ऐसा राज्य है हरियाणा का कि जिन्होंने जो हमारे बड़े पौधे हैं 75 साल से ऊपर के पौधे हो गए हैं उनकी पेंशन लगाने का जो काम वो किया है। पहला स्टेट ऐसा है कि बड़े जो 75 साल के ऊपर के पौधे हैं उनकी पेंशन जो उनका रख रखाव करता है उनको देने का काम करते हैं।
इसमें 3,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान हमने किया है। इस योजना के तहत 3,000 हरियाणा प्रदेश के अंदर वृक्षों के संरक्षण के खाते में हमने ये पिछले 11 वर्षों के अंदर 1 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाने का काम वो हमने की है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अक्टूबर 2014 से अब तक प्रदेश में लगभग 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। वन विभाग द्वारा पहले से लगे हुए और हर वर्ष होने वाले पौधारोपण को की हमने जियो टैगिंग भी की है कि हम एक एक पौधे के ऊपर नजर रखे हुए हैं, उसकी ग्रोथ के ऊपर कि वो बढ़ रहा है और जो उसका संरक्षण करता है उसके ऊपर भी हमारी नजर लगी हुई है ताकि हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश को हरा भरा व प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन सरकार की कोई भी योजना व कार्यक्रम जनता की भागीदारी से वो उनके बिना वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सभी प्रदेशवासियों से ये पुनः अनुरोध करता हूं कि पेड़ों की कटाई न करें। यदि कोई पेड़ बीमारी का शिकार लगता है तो उसकी सूचना हमारे वन विभाग को दें ताकि उसका भी इलाज किया जा सके, उसको भी संरक्षण किया जा सके। मैं इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को ये आह्वान भी करता हूं कि इस वर्ष ऋतु में हर परिवार कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाए, उसका संरक्षण भी करे। चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग का कोई जन्मदिन है या बड़े बुजुर्ग की कोई बरसी है या हमारे बच्चे का जन्मदिन है या हमारी वैवाहिक वर्षगांठ है, ऐसे अवसरों के ऊपर हमें संकल्प लेकर के 1 पौधा अवश्य लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ हम इस को लगा करके उनकी यादगार को भी अपनी खुशी में बदल सकते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा वातावरण भी खुशनुमा होता है। मैं आदरणीय विधायक जी ने जो यहाँ पर हमारे मांगे रखी है उनकी मैं विधायक जी को कहना चाहता हूं कि जितनी भी वो मांगे हैं उनकी फिजिबिलिटी विभाग के अनुसार चेक करवा करके उनको करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मैं लगभग यहाँ पर 80 लोगों ने ये मुझे शिकायत भी दी है, उनकी शिकायत हमने प्राप्त कर ली है और इन सबको डीसी महोदय को भी दी हैं। आप तक हमारे यहाँ से और या डीसी ऑफिस से, मेरे ऑफिस से भी इसके बारे में फोन करके पूछा जाएगा कि आपकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो क्या कारण है, किस कारण से नहीं हुआ है, वो हमारे यहाँ से पूछ करके आपसे बात की जाएगी। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर 76वें जो वन महोत्सव है इसकी पुनः आप सबको बधाई देता हुआ हम सब मिलकर के एक संकल्प अवश्य लें कि हम प्रदेश को हरा भरा बनाएंगे और पौधारोपण अभियान को जन जन का अभियान हम सब मिलकर के बनाएंगे। मैं पुनः 76वें वन महोत्सव पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसकी सफलता की मैं कामना करता हूं। आप सबका धन्यवाद। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां आए हैं, मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हुआ आप सबका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय आपका। आपने सचमुच वन महोत्सव को एक जन आंदोलन का रूप दिया है। आपसे हम निवेदन करते हैं कि बस 5 मिनट आप और देंगे, 5 मिनट आप और देंगे। आप सबसे निवेदन करते हैं कि बहुत शांति के साथ, पूरे अनुशासन के साथ आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। आपकी कीमती 5 मिनट हमें और चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय ECS आनंद मोहन शरण साहब से समृद्धि चिन्ह वो मुख्य अतिथि महोदय को, माननीय CM साहब को भेंट करें। श्री आनंद मोहन शरण साहब माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को एक समृद्धि चिन्ह
भेंट करेंगे ताकि इस कार्यक्रम की यादें वो अपने साथ लेकर जाएं। और तालियां आप सबकी तरफ से हो जाएंगी। मंडल अध्यक्ष मोरनी मैडम दीपा शर्मा जी मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान कर रही हैं। उनके साथ कमलदीप जी महामंत्री मोरनी, जसवंत जी महामंत्री मोरनी, वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान कर रहे हैं। तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। आनंद मोहन शरण साहब एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दे रहे हैं। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। और आनंद मोहन शरण साहब से मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय राव नरबीर सिंह जी को भी एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। विनीत गर्ग साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो मैडम शक्ति रानी शर्मा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां जोरदार होनी चाहिए। केसी मीणा साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने कर कमलों से मैडम बंतो कटारिया जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। केसी मीणा साहब बंतो कटारिया जी को स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। और इसके बाद उनसे मैं निवेदन करूंगा कि सर आप